अप्रैल महीने में कानपुर में कराची खाना शाखा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हड़कंप मचा था। माजरा था लॉकर से रखे हुए सामान का गायब हो जाना। लेकिन अब नया मामला निकल के आया है उसी बैंक का, उसी शाखा का, जहां से लॉकर ही गायब हो गया है। हमारे साथ बैंक के कस्टमर रमेश कुमार खन्ना जी हैं, जो बिस्किट कारोबारी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। रमेश जी, आपका लॉकर कितने साल से उस बैंक में, किस बैंक में है, किस शाखा में है और क्या हुआ है? मेरा लॉकर मेरी दादी के साथ था, तब मैं पढ़ता था 45-46 साल पहले की बात। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाने में था। और दादी के डेथ के बाद वो मेरे उसमें हो गया था कि भाई मैं उसका सेकंड मैन था। तो उसके बाद मैं अपना जाता था कभी कभी और देख लेता था, जो भी होता था उनको कैसे दे आता था अकाउंट के हिसाब से। पर यह है कि कोई ऐसी बुज़ुर्गों का कुछ था, कुछ हमने रखा बीच में, तो वो रखा रहता था लाकर। इसीलिए आदमी लेता है कि आराम से भाई सेफ रहे पैसा। क्या हुआ क्या आपके साथ? अब इधर साहब कुछ हमको जैसे पता लगा कि ये लॉकरों का वहाँ उसमें गड़बड़ हुआ है, तो हम बीच में गए उनके पास उस दिन जब। तो मैं सबसे पहले तो गया, तो वहाँ काउंटर पे जो कंप्यूटर पे लेडी बैठती थी, उसने कहा कि भाई मेरे मैनेजर जेल में हैं और अब वो आएंगे, आपके लेवल का जो लॉकर या अकाउंट है वो नहीं मिल रहा है, हम नहीं उसको बता पा रहे हैं, वो ही बताएंगे आपको। क्या नंबर, लॉकर नंबर क्या है आपका? लॉकर नंबर हमारा था 391B। हाँ 391B, और अकाउंट नंबर था, वो सब मैंने दिया उनको, रिटर्न में दिया। कितने दिन से प्रोसेस चल रहा था और कब पता चला आपको कि आपका लॉकर ही गायब हो गया? मैं जाता तो कम था, पर यह कि इधर मैं जब से ये इनका मामला इन लोगों का हुआ और लॉकर वालों का, तो मैं गया उनके पास, मैंने बराबर उनसे पूछता रहा। वो झगड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता था साहब। तो मेरा ये था कि भाई मेरे को बैंक बता दे कि मेरे लॉकर का या मेरे अकाउंट का क्या किया। तो वो कोई रिस्पांस नहीं देते थे। और मैं एक बार गया, फिर दोबारा गया मैं 15 जून को उनके पास कि भाई कुछ टाइम दे दें उनको। उसके बाद फिर मैंने 29 जून को गया उनको, फिर जो नया मैनेजर आया था उससे मिला, उनको लिखित में दिया मैंने। क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा कि भाई हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं आपके बारे में, और आप चाहिए तो जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। क्या रखा था इसमें लॉकर में? लॉकर में साहब पुराना भी था, कुछ हमने भी रखा था। करीब भैया 1 किलो जैसे लगभग 900 ग्राम के आसपास हमारा ज्वेलरी थी जो उसका निकलता था। 600 ग्राम के आसपास चांदी भी थी, और करीब 6 कैरेट के आसपास एक पुराना हीरा था। दादी ने, मतलब भाई बुजुर्ग तो दे ही जाते हैं ना, तो उसमें तो कोई बात है नहीं। मन्नू जी हमारे साथ हैं। आप गए थे पुलिस के पास इनको लेकर के, क्या बात हुई? देखिए, पुलिस को हम लोग ने पूरा मामला बताया और ये इनके साथ बहुत बड़ा अपराध है। कोई 45 साल से विश्वसनीयता के साथ बैंक का एक ग्राहक बनाओ, अपने परिवार, अपने पूर्वजों की और अपने आने वाली भविष्य की पूरी संपत्ति जिसने लॉकर में रख दी हो, आज उनको लॉकर नहीं मिल रहा। और सबसे दुखद था, सबसे जो संवेदनहीन बैंक का रवैया था कि इन्होंने 2 बार बैंक को जून में लेटर लिखा इस बात के लिए। इन्होंने इस माहौल के बावजूद बैंक पे भरोसा दिखाया। इन्होंने लिखा कि मेरा लॉकर नहीं मिल रहा, मुझको बताएं क्या प्रक्रिया हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं गलती से आप लोग ने लॉकर हटा दिया हो, तो उसकी क्या प्रक्रिया फॉलो हुई, मेरे को डिटेल दे दें। पर बैंक ने ज़रूरत तक नहीं समझी जवाब देने की। उसके बाद ही 1 महीने तक वेट किए, और जब जब पानी सर से हट गया, जब इनका धैर्य खोया, तब हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग को जाके पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग को कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हो सकता है जब आपके पुराने 11 लॉकरों में चोरी हुई हो, उसी वक्त इनका पुराना लॉकर था, सामान ज़्यादा था, हो सकता है। क्या आश्वासन मिला? पुलिस ने कहा हम इसको जांच करके इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी इस मामले की पूरी जानकारी डीसीपी कानपुर को भी है, पूर्वी को, और फील खाना थाने का चूँकि मामला है तो वहाँ पे भी हम लोगों ने तहरीर दे दी है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसमें मुकदमा करके न्याय करेगी और बैंक इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इनके साथ अन्याय ना हो, इनको न्याय मिले। पुलिस की चौखट तक ये मामला जा चुका है। आपको बता दें कि जब ये मामला निकल के आया तो 7 लोग गिरफ्तार किए गए थे। बैंक मैनेजर रामप्रसाद और लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय को निलंबित कर दिया था बैंक ने। 2 करोड़ 68 लाख रुपए जो बैंक के कस्टमर थे उनको बैंक ने दिया था समझौते के बाद। और एक नया मामला निकल के आया है, यहाँ लॉकर में रखा सामान नहीं गायब हुआ है, लॉकर ही गायब हो गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।